दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए टिकट का बंटवारा अब लगभग फाइनल स्टेज में है। अंतिम चरण में टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि कौन कौन से वो नेता होंगे जो किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन को लेकर भी चर्चा की बातें सामने आ रही हैं। स्पष्ट तौर पर समझे तो इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और जो अन्य दल हैं, चाहे मुकेश सहनी की चर्चा हो, चिराग पासवान तो आधिकारिक हैं ही, उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो और आरसीपी सिंह तो भाजपा के साथ हैं ही, कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दो ऐसे सीटें हैं जिसको छोड़कर चल रही है। 12 सीटों का लगभग बंटवारा हो चुका है, 2 सीटें खाली रखी गई हैं और वो 2 सीटें रिजर्व है जीतन राम मांझी के लिए। मांझी का मन कभी भी डोल सकता है। महागठबंधन में सीट बंटवारे फॉर्मूले को लेकर लगातार घमासान है और 50% सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि 40 में 20 सीट पर लड़े और राजद भी चाहती है कि 40 में 20 सीट पर लड़े और जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है कि वो भी 20 सीट पर लड़े। यानी महागठबंधन के हिसाब से बिहार में लोकसभा की सीटें कम से कम 70 कर देनी चाहिए, इसलिए कि 40 सीट हैं और 20-20 मांग रहे हैं 60, और बाकी वाम दल और जितने भी लेफ्ट की पार्टियां हैं 2-2, 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ने को इच्छुक होंगे। जीतन राम मांझी को भी 2 से कम नहीं चाहिए। तो ऐसे में महागठबंधन में कायदे से स्पेशल 70 सीट का लोकसभा का चुनाव सरकार को करा देना चाहिए, तभी महागठबंधन का पेच सुलझेगा। लेकिन इसी बीच खबर है कि जीतन राम मांझी का जब जब मन डोलता है उनकी बयानबाजी बंद पड़ जाती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर जीतन राम मांझी चर्चा करते रहे हैं, अभी तक बनी नहीं है, और जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा मांझी का अल्टीमेटम जारी हो जाएगा। जीतन राम मांझी को लेकर एनडीए गठबंधन में भी 1-2 सीटें सुरक्षित रखी गई है और ऐसे में गया की सीटें काफी महत्वपूर्ण है, जहां से जीतन राम मांझी या उनके पुत्र संतोष सुमन को चुनाव लड़ाया जा सकता है। और ऐसे में एनडीए गठबंधन ने उस सीट को रिजर्व रखा है और जीतन राम मांझी को अन्य दलों के माध्यम से भाजपा ये स्पष्ट संदेश दे चुकी है कि जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए, नहीं तो उस सीट पर भी भाजपा अपने प्रत्याशी उतार देगी। अब मांझी को अल्टीमेटम है, देखिए मांझी कब तक अपने बयान को जारी करते हैं, मांझी कब तक फैसला लेते हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि एनडीए गठबंधन में और दलों की जरूरत है और जिसमें जीतन राम मांझी बच रहे हैं। 7 दलों का महागठबंधन को ध्वस्त करने की कोशिश भाजपा कर चुकी है और शुरुआत लोकसभा चुनाव से होगा। और ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर जो टेबल टॉक होगी उसमें जीतन राम मांझी का अल्टीमेटम और नाराजगी स्पष्ट देखने को मिलेगा। भाजपा इस नाराजगी का फायदा उठाना चाहेगी और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें लोकसभा की रिजर्व कर दी है, जिसमें जीतन राम मांझी सहित बाहर से आने वाले उन तमाम नेताओं को जगह दी जा सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।